हाय गाइस, वेलकम बैक टू वंसी ईवी चार्जिंग। आज आपको लेके आ गया हूँ एक और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की तरफ। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे चार्जिंग पोर्ट्स, काफ़ी सारे व्हीकल्स चार्ज करने का मौका मिलता है और यहाँ आप पहुँच सकते हैं दो ऐप्स के थ्रू। एक है अपना इलेक्ट्रिक पे और दूसरा है पावर बैंक। इस चार्जिंग स्टेशन पे एक बार में 4 कार्स चार्ज हो सकती हैं और 3 2 या 3 व्हीलर में से ऑप्शन आप चार्ज कर सकते हैं। तो यानी कि एक बार में 7 व्हीकल इस चार्जर पे चार्ज करी जा सकती हैं। चलिए आज देते हैं आपको इस चार्जर की सभी डिटेल्स। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं आप चार्जर तक पहुंचेंगे कैसे। कि ये दिल्ली मेट्रो ऑथराइज्ड पार्किंग का जो बोर्ड लगा है, यहाँ से मुझे अंदर मुड़ जाना है। ये बोर्ड आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अंदर मुड़ जाते हैं और चलते हैं आगे। राइट साइड में हमारे मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो पार्किंग की तरफ ले जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली चार्जिंग स्टेशन मेट्रो पार्किंग में ही लगा होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट में काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो यानी कि यही है अपनी मेट्रो पार्किंग। और गूगल मैप्स के थ्रू मेरे को ये मेट्रो पार्किंग की तरफ ले आया। अब देखते हैं कि कितना सही लाया और कितना नहीं लाया। यहाँ आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अपना चार्जर जो आप देख पा रहे हैं। अभी उतर के आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों, अब आ चुका हूँ चार्जर की तरफ। सबसे पहले आपको देते हैं डिटेल्स कि चार्जर पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, किस तरह का ये चार्जर है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे इंडियाज़ फेवरेट ईवी चार्जिंग डेस्टिनेशन पावर बैंक का ये चार्जर है। और ऊपर स्विच दिल्ली की ब्रांडिंग आपको मिलेगी। कहाँ पे? तो अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे। और अब एंटर करते हैं चार्जर पे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चार्ज कर सकते हैं। तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सब कुछ आप एक ही जगह चार्ज कर सकते हैं। और भैया यहाँ पे होते हैं। भैया आपका नाम बताइए। सोनू। आप यहीं पे होते हैं चार्जर पे? जी, 9 से 9 मेरी ड्यूटी है। 9 से 9 आप यहीं पे होते हैं। और आप किस लिए हैं यहाँ पे? मैं सिक्योरिटी देखभाल के लिए हूँ। अच्छा। और मान लीजिए कोई यहाँ पे चार्ज करने आता है और उन्हें कोई परेशानी आती है, चार्जर नहीं लगा पाते हैं या कुछ, तो वो काम उसका भी आपको जानकारी है? जी ठीक है। तो आपको यहाँ पे सोनू भैया जी सोनू भैया देखने को मिल जाएंगे। बाकी हम आपको दिखाते हैं चार्जर और सभी चीज़ें जो यहाँ पे आपको अवेलेबल देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे भैया किसी और को गाड़ी पार्क करना तो अलाउड नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी यहाँ पे पार्क होगी। और भैया यहाँ पे ये चीज़ें भी देखते हैं। तो आप देखेंगे ईवी पार्किंग ओनली। लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं AC चार्जर 3 और QR कोड दिया गया है। डिटेल्स में अभी जाएंगे। उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो छोटे स्लॉट्स बने हैं जो कि प्रोबेबली 2 व्हीलर या 3 व्हीलर के लिए हो सकते हैं। और ये है इस AC चार्जर 1 के 3 स्लॉट, कनेक्टर 1, कनेक्टर 2, कनेक्टर 3। आप देखेंगे तो ये 3 बॉक्सेस जो बने हैं वो बेसिकली इस चार्जर के लिए बने हुए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं तो ये है DC चार्जर जो कि है CCS का, और इसके लिए डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट अलग से दिया गया है। तो यानी कि इस वाले पिलर पे अगर देखें तो 2 AC चार्जर और एक DC चार्जर लगा हुआ है। और इस साइड अगर आपको लेके चलता हूँ तो अगेन चीज़ें रिपीट होती हैं। यहाँ पे आपको CCS का DC चार्जर मिलता है जिसका कोडिंग है DC चार्जर 1, आप देख सकते हैं। और दूसरी साइड अगर आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे अगेन आपको एक और AC चार्जर देखने को मिल जाता है। और सभी पे प्रॉपर QR कोड्स, प्रॉपर ब्रांडिंग कर दी गई है सभी चीज़ों की। और ये सारे चार्जर वर्किंग है। बाकी पावर सप्लाई कहाँ से आ रही है, किस तरह से आ रही है, ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। और बाकी असिस्टेंस के लिए आपको भैया तो मिल ही जाएंगे। तो ओवरऑल आउटलुक के हिसाब से ये चार्जर भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है और आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं किसी भी ईवी को चार्ज करने के लिए। चलिए दोस्तों, अब आपको मैंने एक आउटलुक दे दिया है इस चार्जर का और बता दिया है क्या क्या चीज़ें आप यहाँ चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने ऐप की तरफ। तो दोस्तों, आप पावर बैंक का खुद का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर दूसरे ऐप्स पे भी ये चार्जर आपको अवेलेबल दिख जाएगा। तो अक्षरधाम जैसे ही मैंने सर्च करा तो DMRC अक्षरधाम पार्किंग आ चुका है। यहाँ पे ओपन फॉर पब्लिक है और कौन कौन से चार्जिंग पोर्ट्स हैं तो AC चार्जर 1, 2, 3
DC चार्जर 1 और DC चार्जर 2, 24 घंटे चार्जर अवेलेबल है। बट जो भैया आपको मैंने मिलवाया वो भैया सिर्फ 12 घंटे के लिए अवेलेबल होते हैं, सुबह 9 से शाम को 9। अब चलते हैं एक एक चार्जर की डिटेल की तरफ। तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट यहाँ आप देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ है AC चार्जर 1। सबसे पहले इसी से बात शुरू करते हैं और ऐप में भी चलते हैं AC चार्जर 1 पे। तो आप देखेंगे कनेक्टर 1, कनेक्टर 2, कनेक्टर 3, तो यानी कि यही वाले चार्जर की बात हो रही है। तो इसकी बात कर लेते हैं डिटेल के अंदर। तो सबसे पहली चीज़, आप QR के थ्रू अपनी गाड़ी को चार्ज करना स्टार्ट कर सकते हैं। RFID का फीचर है, इमरजेंसी स्टॉप आप कर सकते हैं। उसके अलावा स्क्रीन के अंदर थोड़ी सी डिटेल्स उतनी क्लियरली नहीं मिल पा रही हैं, बट अगर आप देखेंगे वोल्टेज, एम्पियर, किलोवाट आवर, ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। स्विच दिल्ली और दिल्ली सरकार की यहाँ पे बैजिंग, हैवेल्स के कनेक्टर हैं। आप टेक्निकल रेटिंग भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और कुछ इस तरीके के ये कनेक्टर्स हैं तीनों ही। यहाँ पे इस AC चार्जर 1 के थ्रू मोस्टली आप 2 और 3 व्हीलर्स ही चार्ज कर पाएंगे। और अब आ जाते हैं वापस से ऐप पे। तो ये 3.3 किलोवाट के चार्जर हैं और ₹2.85 पर यूनिट आपको यहाँ पे चार्जिंग की कॉस्ट लगने वाली है। चलिए और डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे टैक्सेस और डिस्काउंट्स अलग से लगेंगे और थोड़ा बहुत रेट वेरी कर सकता है कंजम्पशन के हिसाब से। बाकी स्टैंडर्ड चार्जेस आप देख सकते हैं 2.85 यानी कि ₹3 के आसपास पर यूनिट की चार्जिंग मिलेगी, जो कि ऑब्वियसली 3.3 किलोवाट का है, तो स्लो ही रहने वाली है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चार्जर की तरफ, जो कि है AC चार्जर 3। क्योंकि AC चार्जर 2 उस साइड लगा है, तो उस साइड की बात करेंगे बाद में। और AC चार्जर 3 पे चलते हैं। तो ये आ गया गन ए टाइप 2 और ये है 7.4 किलोवाट का। ₹17 यूनिट यहाँ पे चार्जिंग पड़ती है आपको। और ये चार्जर्स कब यूज़ हुए थे वो भी आपको दिखा देता है, और इसके ऊपर टैक्सेस डिस्काउंट्स अलग पड़ेंगे। बाकी ये चार्जर कैसा है तो आप देखेंगे स्विच दिल्ली की और दिल्ली सरकार की बैजिंग। बाकी यहाँ पे प्रॉपर आप पढ़ सकते हैं सभी डिटेल्स को। इमरजेंसी स्टॉप बटन, RFID, एक QR जिससे आप अपनी गाड़ी को चार्ज करना स्टार्ट कर सकते हैं। चार्जर की नंबरिंग कर दी गई है और चार्जिंग पोर्ट किस तरीके का है तो टिपिकल AC चार्जर है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके का चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पे। बाकी कंपैरेटिवली उस चार्जर से यहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी फास्टर चार्ज हो जाएगी, और वहाँ पे तो वैसे भी आप गाड़ी चार्ज नहीं कर सकते हैं। 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स का बैटरी पैक छोटा होता है, तो वहाँ पे 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स के लिए ऑप्शन आपको दिया गया है जो कि पीछे की साइड है। और 4 व्हीलर का पहला चार्जर AC चार्जर 3 आपको दिखाया, उसके लिए आपको यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना DC चार्जर यानी कि फास्ट चार्जर की तरफ, और ये है DC चार्जर 2। यहाँ पे भी स्विच दिल्ली सरकार, और आप देखेंगे तो पावर बैंक का QR कोड वगैरह भी दिया गया है जिससे आप अपनी गाड़ी को चार्ज करना स्टार्ट कर सकते हैं। डेल्टा की ब्रांडिंग यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 2 बटन्स भी दिए गए हैं और RFID कार्ड का फीचर भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट कहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का चार्जिंग पोर्ट है, और इससे आप इजीली अपनी गाड़ी को थोड़ा सा फास्टर चार्ज कर सकते हैं क्योंकि DC चार्जिंग हमेशा फास्ट रहती है। अब चलते हैं अपने DC चार्जर की डिटेल्स की तरफ। तो ये है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये है DC चार्जर 2। तो इस पे चलते हैं। गन यहाँ पे है CCS2 की, 25 किलोवाट का इसका पावर सप्लाई है और ₹17 यूनिट यहाँ पे आपको कॉस्ट लगने वाली है। बाकी सभी चीज़ें सेम या सिमिलर कह सकते हैं, और यहीं पे आपको दिखा देता है कि आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है। तो ये तो इन 3 चार्जर्स की बात हो गई। उसके अलावा ऊपर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी डिटेल मिलेंगी, जैसे कि स्लो चार्जर में यहाँ पे AC001 और टाइप 2 के ऑप्शंस मिल रहे हैं। AC001 अपना 2 और 3 व्हीलर वाला है। फास्ट चार्जर में आपको CCS2 का ऑप्शन मिल रहा है, और पेमेंट मोड में आप पावर बैंक ऐप वगैरह को यूज़ करके और किन स्टेप्स से अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे ट्रेस पासिंग वगैरह अलाउड नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी इस DC चार्जर के लिए आपको यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क करना होगा, और इधर आ जाते हैं तो ये है अपना DC चार्जर 1। यहाँ पे भी सभी चीज़ें सेम है और इवन चार्जिंग पोर्ट भी सेम है। बस एक बार चेक कर लेते हैं ऐप पे कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा है।
तो वही 25 किलोवाट का 17 रुपये यूनिट है, और ये 7 दिन पहले यूज़ हुआ था। बस यही कुछ डिफरेंस है, बाकी सेम चार्जर है, सभी चीज़ें सेम है। और यहाँ आप देखेंगे तो प्रॉपर गमले वगैरह भी लगाए हुए हैं, जिससे चीज़ें काफ़ी अलग और काफ़ी अच्छी कन्वर्ट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपने लास्ट, जो कि है AC 1 चार्जर पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं AC चार्जर 1 13 घंटे पहले यूज़ हुआ था। 1 नहीं, सॉरी, ये 2 है। और यहाँ आप देखेंगे 12 दिन पहले इस चार्जर को यूज़ किया गया था। 7.4 किलोवाट, 17 रुपये यूनिट। और ये कुछ डिटेल्स हैं इन पांचों ही चार्जर्स की। बाकी इस AC चार्जर को यूज़ करने के लिए जो आपका स्पेसिफाइड पार्किंग एरिया रहेगा वो रहेगा ये वाला। ऊपर आप पावर बैंक की ब्रांडिंग भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपने कुछ कॉमन सवालों की तरफ जो हमारे हमेशा होते हैं किसी भी चार्जर से रिलेटेड। तो सोनू भैया, थोड़ी सी बातें जाननी थी आपसे। यहाँ पे जब भी कोई अपनी गाड़ी को चार्ज करने आता है तो क्या उसे पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं? नहीं देने पड़ते। और यहाँ पे गाड़ी चार्ज करके कोई मतलब छोड़ के चला जाता है जैसे, तो उसकी गाड़ी की रखवाली भी आप करते हैं? जी। और उसके अलावा आप तो 12 घंटे होते हैं, तो बाकी 12 घंटे यहाँ पे कोई भी नहीं होता? जी, नाइट में कोई नहीं। अच्छा। और उसके अलावा ये पैसे वगैरह ऑनलाइन ही कटते हैं? जी, ऑनलाइन। सारा सिस्टम ऑनलाइन है? और यहाँ पे 2 व्हीलर ज़्यादा चार्ज होते हैं, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर? तो 3 व्हीलर 4 व्हीलर यहाँ पे ज़्यादा चार्ज हो रहे हैं। जी। दिन में कितनी गाड़ियाँ आ जाती हैं अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें? 3 से 4 4 व्हीलर। अच्छा, ऑटो 4-5। तो मतलब 8 से 10 गाड़ी दिन में चार्ज यहाँ पे हो रही हैं जब तक आप अवेलेबल होते हो। रात में और हो रही हो तो उसका हमें पता नहीं? नहीं पता। ठीक है जी। ठीक। तो जैसा कि हमने आपको बताया, पार्किंग वगैरह यहाँ पे फ्री है, कोई पार्किंग चार्जेस नहीं है, और सेफ्टी भी आपको मिल जाएगी, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रीचेबिलिटी की बात करें तो रीचेबल ही रहा यहाँ आना, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आई। और टाइम की अगर बात करें, चार्जिंग टाइम, तो दोस्तों यहाँ पे आपके DC चार्जर भी स्लो हैं कंपैरेटिवली बाकी ब्रांड से, और AC चार्जर टिपिकल 7.4 किलोवाट है, और पीछे वाला AC चार्जर अपना 3.3 किलोवाट है। तो ऐसे टाइम हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कितना टाइम लगेगा कौन सी गाड़ी को चार्ज करने में, तो उस चीज़ को थोड़ा सा इस वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। बाकी अब हम बात करते हैं कि अम्यूनिटीज़ या फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या मिल जाती हैं जब आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है इस चार्जिंग स्टेशन पे। दोस्तों आपको वो दिख रहा होगा अपना स्विच का जो बोर्ड था, और अब आ गया हूँ इस पार्श्वनाथ मॉल में बोल सकते हैं, या फिर मेट्रो स्टेशन में आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो पहला है वाओ मोमो। उसके अलावा आप देखेंगे तो कैफ़े कॉफ़ी डे है। यहाँ पे कुछ छोटा मोटा अगर आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना हो तो यहाँ पे एक स्टॉल है। KFC आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन है यहाँ पे, अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी हो। और दूसरी साइड चलते हैं, एक बर्गर किंग भी था पीछे, जो शायद मैं आपको यहाँ से ना दिखा पाऊँ। और आगे चलते हैं तो आपको आगे दिख रहा है एक और स्टोर, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान लेने में जो टाइम लगेगा उतने में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। इस स्टोर का नाम शायद कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं। एडिडास है जो कि आउटलेट स्टोर है यहाँ पे। और इससे अलग अगर बात करें तो बाहर निकलेंगे, वॉशरूम्स की फैसिलिटी तो मेट्रो स्टेशंस में होती ही है। और इस एक्सट्रीम कॉर्नर में आपको देखने को मिलता है हल्दीराम। तो यानी कि फूड एंड लॉजिंग ऑप्शंस बात करें या एमिनिटीज़ की बात करें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है किसी भी तरह से। और एक्सट्रीम दूसरे वाले कॉर्नर में आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे शायद कुछ और चीज़ें आपको दिखा पाऊँ। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो थोड़े से स्टॉल्स हैं, और इन स्टॉल्स पे भी आपको चाय, कॉफ़ी, कॉर्न्स और छोटा मोटा खाने का सामान मिल जाएगा। ऑल्दो आपका चार्जर 24 आवर वर्किंग है, बट ये स्टॉल्स 24 आवर वर्किंग नहीं रहेंगे। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा शोर आ रहा हो तो। और दूसरी साइड अगर आपको लेके चलें तो यहाँ पे आपको यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, प्यूमा, बर्गर किंग देखने को मिल रहा है। उसके अलावा उसके पीछे मुझे दिखाई दे रहा है एक नेक्सा का आउटलेट, और उसके पीछे दिख रहा है एक स्केचर्स का आउटलेट। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं।
और ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि टाइम स्पेंड करने में किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि खाने पीने में और शॉपिंग में आराम से टाइम निकल जाएगा जितनी देर आपकी गाड़ी चार्ज होगी। दोस्तों, इन चार्जर्स के कोई भी रिव्यूज़, यूज़र रेटिंग्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चार्जर सही नहीं है। आई बिलीव कि इनके ऐप में शायद ऑप्शन ही नहीं होगा रिव्यूज़ या रेटिंग्स देने का, या फिर हो सकता है हर यूज़र रिव्यू या रेटिंग नहीं देना पसंद करता है, ये रीज़न हो इनके इस चार्जर को प्रॉपर रिव्यूज़ या रेटिंग्स ना मिलने का। क्योंकि जितना मेरे को पता चला है तो ये कोई नया चार्जर नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है इस चार्जर को वर्किंग कंडीशन में आए, बट स्टिल यहाँ पे कोई रिव्यूज़ और रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। बाकी मेंटेनेंस की बात करें तो ठीक ठाक मेंटेन्ड है, ऑल्दो उतनी साफ़ सफाई यहाँ पे नहीं रखी जा सकती क्योंकि ओपन एरिया है, बट उससे अलग अगर देखें तो प्रॉपरली मेंटेन किया गया। आप देखेंगे थोड़ा सा सुंदर लगे, सही लगे, और ईवी पे आप आ रहे हैं तो आपको और बेहतर रिस्पांस मिले। तो दोस्तों, देखा आपने ये स्विच स्टेशन अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे जो है पावर बैंक के थ्रू बनाया गया है ये, और सभी चार्जिंग पोर्ट्स की डिटेल्स आपको दे दी, कौन कौन से व्हीकल्स आप चार्ज कर सकते हैं वो डिटेल्स आपको दे दी, कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे वो डिटेल्स आपको दे दी। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी अगर आप आते हैं डे टाइम में तो सोनू भैया आपको मिलेंगे, वो आपको यहाँ पे असिस्ट कर देंगे। और उसके अलावा फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ दिखा दी आपको कि क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। पीछे आप देखेंगे तो ये मेट्रो स्टेशन भी है और पार्श्वनाथ मॉल भी है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ओवरऑल सभी चीज़ों की बात कर ली है, तो एंड में जाने से पहले एक दो चीज़ों की बात करना और ज़्यादा ज़रूरी है। पार्किंग के बारे में बात हो गई थी, डे और नाइट में ऑपरेशन यहाँ पे 24 आवर चार्जर्स रनिंग रहते हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। और सेफ्टी के बारे में बात करें तो गाड़ी की सेफ्टी के रिगार्डिंग भी यहाँ आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर आप देखेंगे तो नाइट के लिए प्रॉपर लाइटिंग करी गई है, और एक चीज़ नोट करने वाली ये है, ऑल्दो प्रॉपरली पूरा कवर्ड नहीं है, आपकी कार वगैरह तो कवर नहीं होगी यहाँ पे, बट इन केस बारिश वगैरह आती है तो दोस्तों चार्जिंग पोर्ट्स जहाँ पे हैं, जहाँ पे वायरिंग वगैरह है, वहाँ पे प्रॉपर कवरेज दी गई है, और किसी भी मौसम में मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे गाड़ी चार्ज करने में कोई दिक्कत परेशानी आने वाली है। बाकी इस पावर बैंक के चार्जिंग स्टेशन को लेके आपके क्या थॉट्स हैं लिखिएगा कमेंट्स में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।